अस्सलाम वालेकुम डियर इन वेलकम बैक डियर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के सेशन में आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी। सर इज़ यू नो दैट पूरी ग्लोब में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अपने 4 फंडामेंटल विंग के ज़रिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेगुलेट करती है, प्रोटेक्ट करती है। नंबर 1 जनरल असेंबली, नंबर 2 द कॉन्फ्रेंस, नंबर 3 कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड नंबर 4 इंटरनेशनल ब्यूरो। सर कोऑर्डिनेशन कमेटी को आज हम देखेंगे। कॉन्फ्रेंस के ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद। कोऑर्डिनेशन कमेटी की नेचर क्या है, कंपोजिशन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या है। तो सर जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की नेचर की, कोऑर्डिनेशन बाय नेचर कोऑर्डिनेशन कमेटी इज़ एडवाइजरी कम एग्जेक्टिव ऑर्गन। सर ये एडवाइजरी ऑर्गन भी है, एडवाइजरी बॉडी भी है, एडवाइजरी बॉडी एंड द सेम टाइम इट इज एग्जेक्टिव बॉडी। एडवाइजरी बॉडी की सूरत में ये मुख्तलिफ ऑर्गन को एडवाइस देता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, जैसे जनरल असेंबली है, जैसे कॉन्फ्रेंस है, जैसे डायरेक्टर जनरल है, उनको एडवाइस देता है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ एडवाइजरी बॉडी। और एग्जेक्टिव कैपेसिटी में ये मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती है, नॉमिनेशन करती है डायरेक्टर जनरल की और कुछ चीज़ों की अप्रूवल करती है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये एग्जेक्टिव बॉडी भी है। और सर इसमें जो लोग हैं वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी है। सर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी है, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की तरह या जो जनरल असेंबली है उसकी तरह रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिमिटेड है और स्पेसिफिक है। लिमिटेड है रिप्रेजेंटेशन है और स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है। तमाम वीपो के मेंबर एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबर नहीं हैं। दैट्स वाई लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है और स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है। अब कौन लोग क्यों कहा गया कि लिमिटेड है और स्पेसिफिक है? क्योंकि लिमिटेड एंड स्पेसिफिक मेंबरशिप है, मतलब तमाम स्टेट इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते। इसके लिए शर्त क्या रख दी गई, कंडीशन प्रेसिडेंट रख दिया गया कि वो तमाम स्टेट जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर बनना चाहते हैं, मतलब क्वालिफिकेशन क्या रख दी गई कि जो कोई पेरिस कन्वेंशन, सर पेरिस कन्वेंशन के ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद है, हम इसको देख सकते हैं। सर पेरिस कन्वेंशन वाज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद। एंड बर्न कन्वेंशन सर कॉपीराइट के हवाले से सेकंड ट्रीटी है, इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद है। सर अगर हम पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन को डिटेल में देखें तो इस कन्वेंशन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातों के साथ साथ, बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न ये भी थी कि एक यूनियन इस्टेब्लिश किया जाए कि जो कॉपीराइट को, और पेरिस कन्वेंशन में कहा गया था कि जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, और कहा कि उस यूनियन के कितने ऑर्गन होंगे। एक को नाम दे दिया गया था सर जनरल असेंबली, दूसरे को नाम दिया गया था एग्जेक्टिव कमेटी, एग्जेक्टिव कमेटी, और तीसरा क्या था सर इंटरनेशनल ब्यूरो। तो सर कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर वो स्टेट बन सकते हैं, वो स्टेट पार्टी बन सकती है कि जो पेरिस कन्वेंशन या बर्न कन्वेंशन के एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबर थे। आई मीन टू से तमाम स्टेट मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते। शर्त क्या रख दी गई
कि वो स्टेट पार्टी जो पेरिस कन्वेंशन के तहत जो यूनियन बना था या जो बर्न कन्वेंशन के तहत यूनियन बना था, उसके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, जो उसके मेंबर होंगे, दे विल बी एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कमेटी। फिर ये भी कह दिया गया कि अगर पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन के ये जो मेंबर मिला के ज़्यादा बनते हैं तो किसी सूरत में ये 1/4 ऑफ टोटल मेंबरशिप से ज़्यादा नहीं हो सकती। 1/4 इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ अ लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी और स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इन द कॉन्टेक्स्ट कि वो लोग इसके मेंबर बन सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे। कौन से एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे? वो जो यूनियन इस्टेब्लिश हुए थे पेरिस कन्वेंशन के तहत और बर्न कन्वेंशन के तहत। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो जनरल असेंबली की तरह नहीं है, स्पेसिफिक एंड लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है। किसी सूरत में 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि देयर आर 200 कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, वीपो के फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट 200 ममालिक इसके मेंबर हैं और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की अगर हम मेंबरशिप निकालेंगे तो ये 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब 1/4 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम लिमिट बता दी गई कि 50 से ज़्यादा इसकी जो है मेंबरशिप नहीं हो सकती। तो सर अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें कि कौन लोग कौन लोग इसके मेंबर बन सकते हैं, तो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इट कि इसकी जो कंपोजिशन है दैट इज़ बेसिकली लिमिटेड एंड स्पेसिफिक, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि कौन लोग इसके मेंबर बन सकते हैं, कौन से स्टेट पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी। सर तमाम स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं और स्टेट को कहा गया कि रिप्रेजेंटेशन आपकी हो सकती है तमाम स्टेट की नहीं, वो जो प्रेसिडेंट पे जो कंडीशन प्रेसिडेंट पूरे करते हैं उन स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होगी और हर वो जो मेंबर है वो वन डेलीगेट सेंड करेगी टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर स्टेट इन द कोऑर्डिनेशन कमेटी। और अगर कंसर्न स्टेट उस डेलीगेट को असिस्ट करने के लिए कोई अल्टरनेट डेलीगेट भिजवाना चाहें तो वो भी भिजवा सकते हैं। इवन अगर कोई एक्सपर्ट भिजवाना चाहें, जिस तरह जो कॉन्फ्रेंस था उसमें भी अल्टरनेट डेलीगेट और एक्सपर्ट की गुंजाइश मौजूद थी, या कोई एडवाइज़र भिजवाना चाहें तो स्टेट भिजवा सकते हैं। एंड वंस अगेन जस्ट लाइक कॉन्फ्रेंस, एक्सपेंसेस कौन उठाएगा? एक्सपेंसेस वो कंसर्न स्टेट जो है वो बर्दाश्त करेगा। जितना भी खर्चा आएगा वीपो और द कोऑर्डिनेशन कमेटी हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्सपेंसेस, वो कंसर्न स्टेट जो है वो ये खर्चा उठाएगा। ये बिल्कुल जो कॉन्फ्रेंस के जो प्रोविज़न है सेम प्रोविज़न कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी हैं। सर ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसके फंक्शन क्या होंगे? फंक्शन के हवाले से इसके फंक्शन को दो हिस्सों में हम तकसीम कर लेते हैं सर। एक को हम कह लेते हैं कि एडवाइजरी, जैसे कि ये क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है, तो एडवाइजरी कैपेसिटी में ये क्या कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में ये क्या कर सकते हैं। ये एडवाइजरी ऑर्गन के कॉन्टेक्स्ट में इस कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के कैपेसिटी में कोऑर्डिनेशन कमेटी कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगी। एडवाइजरी कैपेसिटी में सर नाम से जाहिर है ये एडवाइजेस देगी। किसको एडवाइजेस देगी? ये एडवाइस देगी सर, किसको एडवाइस देगी? जो जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली चाहे वो कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो डायरेक्टर जनरल है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है इंटरनेशनल ब्यूरो में जो बैठते हैं डायरेक्टर जनरल, इनको एडवाइस देगी। किस चीज़ के ऊपर एडवाइस देगी?
ऑन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर। इनको किन चीज़ों के ऊपर एडवाइस देना है? एडवाइस देना है सर इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, जितनी भी इंतज़ामी उमूर हैं, लीगली असिस्ट करेंगे कौन सी चीज़ कानून के मुताबिक है, कौन सी चीज़ कानून के मुताबिक नहीं है, कानूनी तौर पर किसी मैटर को किस तरह डील किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर एंड ऑल फाइनेंशियल मैटर। फाइनेंशियल मैटर जो बजट के हवाले से है या जो एक्सपेंसेस के हवाले से है, उसके कलेक्शन के हवाले से है या उसके आई मीन टू से यूटिलाइजेशन के हवाले से है, तो एक जो फाइनेंशियल मैटर है उस फाइनेंशियल मैटर के ऊपर असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, एडवाइस देगा किनको, चाहे जनरल असेंबली है, चाहे कॉन्फ्रेंस है, चाहे डायरेक्टर जनरल है। इसके अलावा तमाम जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, कॉमन इंटरेस्ट, मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट, जो मुश्तरका मफादात हैं वीपो के, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के, इसके ऊपर लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, एडवाइस देगा कि कौन सी चीज़ कानून के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में या वीपो के प्रोविज़न किसी चीज़ के बारे में क्या कहते हैं, या जो सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं या जो रूल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं उसके मुताबिक कौन सी चीज़ कैसे करनी है। तो इसका एडवाइजरी फंक्शन इस कैपेसिटी में जनरल असेंबली, कॉन्फ्रेंस और डायरेक्टर जनरल को ये एडवाइस देगा किसी भी फाइनेंशियल मैटर या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के ऊपर। सर जब हम एग्जेक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो एग्जेक्टिव ऑर्गन की कैपेसिटी में सर ये नॉमिनेशन करते हैं। नॉमिनेशन की नॉमिनेशन सर नॉमिनेशन डायरेक्टर जनरल की नॉमिनेशन। सर डायरेक्टर जनरल इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ दैट वीपो, जिसके ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद है। सर डायरेक्टर जनरल कौन होगा, कौन नॉमिनेट करेगा? तो ये जो वीपो है, ये जो ट्रीटी है यानी कि वीपो कन्वेंशन, ये बताता है कि कोई शख्स जिसको कोऑर्डिनेशन कमेटी नॉमिनेट करेगी उसको सेंड किया जाएगा जनरल असेंबली में, और जनरल असेंबली ऑफ वीपो उस बंदे की अपॉइंटमेंट करेगी फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर। ये फंक्शन ये ओरिजिनेट कहाँ से होगा, नॉमिनेशन कौन करेगा? तो ये फंक्शन किसको दिया गया है? कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास है ये फंक्शन कि ये एक बंदी की नॉमिनेशन करेगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर जनरल, जिसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगी? जनरल असेंबली ऑफ वीपो। मीन अ पर्सन विल बी नॉमिनेटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड द सेम विल बी अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द वीपो फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर एंड दैट पर्सन विल बी नोन एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द वीपो। और सर अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी किसी को नॉमिनेट करती है और जनरल असेंबली उसको अपॉइंट नहीं करती और ये सिलसिला चलता रहे 2 सेशन तक, तो पावर दिए गए हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी को कि वो एक्टिंग डायरेक्टर जनरल भी अपॉइंट कर सकती है। यहाँ पर नॉमिनेशन करेगी डायरेक्टर जनरल की, जो उसकी अपॉइंटमेंट जनरल असेंबली करेगी। लेकिन अगर जनरल असेंबली मुतफिक नहीं होती, कंसेंसस डेवलप नहीं होते और उसमें 2 सेशन आई मीन टू से इसका सेशन साल में 1 मरतबा होता है, 2 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं होती, तो फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी अपॉइंट कर सकती है एक्टिंग डायरेक्टर जनरल को। कब तक? जब तक प्रॉपर डायरेक्टर जनरल अपॉइंट नहीं होता। सर ये अप्रूवल भी देता है, किस चीज़ की अप्रूवल देता है? अप्रूव्स करता है, अप्रूव्स तमाम अपॉइंटमेंट जो डायरेक्टर जनरल करता है, पर्टिकुलरली डिप्टी डायरेक्टर जनरल। सर वीपो कन्वेंशन डायरेक्टर जनरल को इख्तियार देता है कि वो अपनी असिस्टेंस के लिए डिप्टी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर सकता है, लेकिन जब वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करेगा उसकी अप्रूवल कोऑर्डिनेशन कमेटी देगी। सर अपार्ट फ्रॉम इट जो भी सर अपार्ट फ्रॉम इट जो इंटरनेशनल ब्यूरो है, जो स्टाफ है उसका, स्टाफ के लिए जो रेगुलेशन है, स्टाफ की रेगुलेशन की अप्रूवल भी यानी कि जो सर्विस स्ट्रक्चर होगा उसकी अप्रूवल भी कोऑर्डिनेशन कमेटी देगी। सर ये अप्रूवल देता है किसी एग्रीमेंट की या किसी सेटलमेंट की कि जो हुआ हो बिटवीन वीपो
and any other non-governmental organization। इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान सर ये अप्रूवल देता है किसी चीज़ की, अगर कोई एग्रीमेंट होता है बिटवीन वीपो एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीमेंट के साथ साथ अगर कोई आई मीन टू से अरेंजमेंट भी होती है, टेम्पोरेरी पर्पस के लिए कोई अरेंजमेंट होती है, तो उसकी अप्रूवल भी ये कोऑर्डिनेशन कमेटी देती है। एंड सर एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में ये ड्राफ्ट एजेंडा भी ड्राफ्ट करती है, प्रिपेयर करती है एजेंडा। सर जनरल असेंबली का एजेंडा क्या होगा, कॉन्फ्रेंस में कौन सी बात डिस्कस होगी, ये जो ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगी, तो ये एजेंडा कौन प्रिपेयर करेगा, एजेंडा जो है ड्राफ्ट जो बनाएगा जनरल असेंबली, कॉन्फ्रेंस और जनरल असेंबली और कॉन्फ्रेंस में कौन सी बातों के ऊपर डिस्कशन होगी, तो एजेंडा जो है उसका ड्राफ्ट कौन प्रिपेयर करेगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट लिटरली ये कॉन्फ्रेंस और जनरल असेंबली को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि एजेंडा जो है जनरल असेंबली का और कॉन्फ्रेंस का वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो ड्राफ्ट करती है। सर इसका जो बजट है या जो प्रोग्राम है कॉन्फ्रेंस के, ये भी ये लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रिपेयर करती है। कॉन्फ्रेंस का एजेंडा और जो कॉन्फ्रेंस के आई मीन टू से बजट है एंड प्रोग्राम है। एजेंडा और प्रोग्राम ऑफ कॉन्फ्रेंस ये भी कोऑर्डिनेशन कमेटी ही प्रिपेयर करती है। सर ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में ये एजेंडा ड्राफ्ट करती है, किसका, जनरल असेंबली का और कॉन्फ्रेंस का। इसके साथ कॉन्फ्रेंस का बजट और कॉन्फ्रेंस जो प्रोग्राम इस्टेब्लिश करेगी वो भी ये प्रिपेयर करती है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ दी वीपो। सेशन में देखें कि कितने सेशन करेगा, तो सर सेशन के हवाले से ये हर साल एक सेशन कंडक्ट करेगा अपॉन दी कन्वोकेशन ऑफ ए डायरेक्टर जनरल। एवरी कैलेंडर ईयर ये सेशन जो इसका मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पर कंडक्ट होगा, हर साल में एक सेशन। और सेशन का कोरम क्या होगा, सर कोरम क्या होगा, कितने स्टेट मेंबर प्रेजेंट होंगे तो प्रोसीडिंग या आई मीन टू से ये इजलास जो है वो स्टार्ट हो सकेगा। तो कहा कोरम कितना है, 1/2 जो टोटल मेंबर हैं उसमें से 1/2 अगर मौजूद है तो कोरम पूरा होगा और जो प्रोसीडिंग है वो कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो सकती है। सर हर सेशन में डेफिनेटली कोई रेजोल्यूशन पास करना मकसद होता है, तो रेजोल्यूशन कब पास होगा, कितने मेंबर कहेंगे तो रेजोल्यूशन पास तस्वर होगा, सिंपल मेजॉरिटी। जितने लोग हैं उनमें से जितनी भी स्टेट मेंबर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और वोट कास्ट किया तो मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास होगा। और मेजॉरिटी रख दी गई है सर सिंपल मेजॉरिटी, मतलब सिंपल मेजॉरिटी ने कह दिया कि इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करना है, इस रिकमेंडेशन को अप्रूव करना है, तो वो रेजोल्यूशन पास तस्वर होगा। सर इस रेजोल्यूशन में हर स्टेट के पास सिर्फ और सिर्फ एक वोट की कैपेसिटी है, जस्ट लाइक कॉन्फ्रेंस में या जनरल असेंबली में एक ही वोट हर डेलीगेट स्टेट के बिहाफ पे आई मीन टू से डाल सकता है। और अगर सर कोई स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करता, वो एब्सेंट रहता है, तो दैट्स मीन कि उसका वोट काउंट नहीं होगा। सर ये अपने रूल्स एडॉप्ट कर सकती है प्रोसीजर के, कोऑर्डिनेशन कमेटी अपने कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए, सेशन को रेगुलेट करने के लिए रूल्स
एडॉप्ट कर सकती है। सर, टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोऑर्डिनेशन कमेटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द वीपो। सर, इसके दो मेन फंक्शंस, एक एडवाइजरी कैपेसिटी में एंड द सेकेंड इन द एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी। सर, एडवाइजरी कैपेसिटी में ये डायरेक्टर जनरल, जनरल असेंबली या कॉन्फ्रेंस को तमाम लीगल मैटर एंड फाइनेंशियल मैटर के ऊपर एडवाइस देगा। एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में सर ये नॉमिनेशन करता है डायरेक्टर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ वीपो। सर, और अगर जनरल असेंबली अपॉइंटमेंट नहीं करती फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, देन एक्टिंग डायरेक्टर जनरल कैन बी अपॉइंटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कमिटी। सेकेंड सर, ये अप्रूवल देता है उन तमाम अपॉइंटमेंट की जो डायरेक्टर जनरल करता है, पर्टिकुलरली द अपॉइंटमेंट ऑफ ए डिप्टी डायरेक्टर जनरल। डिप्टी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करता है फॉर हिज असिस्टेंट। अपॉइंटमेंट के बाद उसकी अप्रूवल कोऑर्डिनेशन कमेटी देती है। सर, जो उसके स्टाफ्स रूल्स होंगे, स्टाफ के रेगुलेशन होंगे, जो सर्विस स्ट्रक्चर होगा, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी उसकी अप्रूवल देती है। सर, कोऑर्डिनेशन कमेटी जनरल असेंबली और कॉन्फ्रेंस का जो ड्राफ्ट एजेंडा है वो प्रिपेयर करती है। कॉन्फ्रेंस का बजट और प्रोग्राम भी ये डिज़ाइन करती है, ये अप्रूव करती है। अगर वीपो और किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कोई एग्रीमेंट या कोई अरेंजमेंट होती है तो उसकी अप्रूवल भी कोऑर्डिनेशन कमेटी ही देती है। सर, साल में एक सेशन करेगी अपॉन द कन्वोकेशन ऑफ ए डायरेक्टर जनरल, और इसमें वो मेंबर जो इसके यानी कि वो स्टेट पार्टी जो इसके मेंबर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। सर, सेशन को स्टार्ट करने के लिए कोरम 1/2 रख दिया गया, और हर सेशन में जो रेजोल्यूशन पास होगा उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी रख दी गई, और हर स्टेट के पास डेलीगेट के पास एक वोट का राइट रख दिया गया। हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव एक वोट कास्ट कर सकता है। अगर कोई स्टेट एब्सेंट होता है तो वो वोट काउंट नहीं होगा। सर, कोऑर्डिनेशन कमेटी अपने रूल्स अडॉप्ट कर सकती है अपने कंडक्ट के हवाले से। सर, दिस इज समथिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन कमेटी। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ रीड द बुक द खुदाई पामान।